पहला लिखो विलायक और दूसरा लिखो विलय। जी सर। विलायक विलय। लिख लिया? जी सर। ओके, तो अब लिखो विलायक की परिभाषा। नीचे हेडिंग लगाओ विलायक। लिखो विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जी सर, उपस्थित होता है, उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। हो गया सर। हो गया है तो विलय की परिभाषा लिखो। जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, सर सेम इसके सेंटेंस है। अपोजिट है सर, वही है सर। क्या हुआ? सर इसका अपोजिट। हाँ, उसका ऑपोजिट। जी। हो गया सर। सर हो गया। और ये नोट्स आप लोगों के बीच में जाएगा तो हमें भी कंप्लीट कर लेने दो। अब हम आगे बढ़े, विलय की परिभाषा लिखे। यस सर। सभी अपने अपने कॉपी में लिखो नेक्स्ट परिभाषा विलय की। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो, सभी ने लिख लिया है? यस सर। हम उदाहरण इसका देखेंगे। हाँ, तो पहला लिखे हैं हम उदाहरण के तौर पे चीनी और जल का विलयन। बताओ, जो हमने परिभाषा लिखी है विलायक और विलय की, उसके आधार पे कौन सा विलायक है और कौन सा विलय है? चीनी विलय और जल विलायक है। हाँ, तो जल क्या है? अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ये हो गया विलायक। विलायक। और जल क्या है? जल एक तरल है। और चीनी क्या है? ठोस है। तो ठोस का तरल में घोल, तरल में तरल में ठोस के घोल का एक उदाहरण है ये। ठीक है, अब हम दूसरा उदाहरण लिखेंगे। लिख लिया सभी ने? यस सर। यह एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। यानी कि हम अभी तक क्या देख रहे हैं? कुछ चीजें पानी में घुल जा रही हैं, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया। यस सर। और अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। वात युक्त पेय। वात युक्त पेय क्या होता है? कोई उदाहरण दो इसका। जो हम लोग कोक पीते हैं, माजा पीते हैं, वो इसी में आता है। या स्प्राइट पीते हैं। देखो सभी आगे, जैसे कि सोडा, जल। तो बताओ, इसमें विलायक कौन है और विलय कौन है? कोई बताओ। जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं कुछ गैस निकलता है। यस यस सर। सर। जल है विलायक। जल है विलायक। जल विलायक। कोक विलायक। सोडा विलायक। जल है विलायक। सोडा विलय। हाँ हाँ, वही विलय। जल विलायक है। और अभी क्या हम बताएं, जब ढक्कन सोडा विलय। सोडा नहीं विलय है। एक मिनट, सोडा बस नाम है। तो जब हम ओके। ढक्कन खोलते हैं तो कुछ गैस निकलता है। यस सर। वो गैस क्या है? वही है विलय। यस सर। तो कौन सा गैस वहां पे रहता है सोडा जल में? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ओके, यस सर। सर। तो हम लोग पिछला उदाहरण जो देखे थे उसमें भी जल जो था विलायक था, यानी कि हम जल में ही घोल रहे हैं एक ठोस को। ठोस क्या था? चीनी, जी। नमक। और यहाँ पे क्या है? गैस, जो कि पानी में घुल रहा है। यस जी। सर। इस दोनों से क्या पता चल रहा है कि जो ज्यादातर
तरल पदार्थ में ही ठोस और गैस घुले रहते हैं। Yes, sir. तीसरा उदाहरण लिखेंगे हम लोग, वायु गैस, जो हमारे आसपास गैस मौजूद है, हमारे वातावरण में गैस मौजूद है। यस सर। कौन कौन सी गैस मौजूद है हमारे वातावरण में, बताओ। Nitrogen, ऑक्सीजन, carbon ओके, dioxide, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, carbon dioxide, dioxide, helium, हाँ, आर्गन, argon, हाइड्रोजन, helium. गुड। तो अब बताओ इसमें से हीलियम, विलायक कौन है और विलय कौन है? अधिक मात्रा में कौन सा गैस मौजूद है हमारे वातावरण में? नाइट्रोजन, Nitrogen. हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कैसे दर्शाते हैं? N2 से, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को हम दर्शाते हैं N2 से। कितना प्रतिशत मौजूद है? 78%। 8%, तो ये क्या हो गया? विलायक। ऑक्सीजन कितना उपस्थित है वातावरण में, बताओ। 21%, 21%। नाइट्रोजन उपस्थित है 78% और ऑक्सीजन है 21%। और बाकी के जो गैस हैं जैसे कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, 1%। बाकी के 1% में आते हैं। यस सर। Yes, sir. ये अन्य गैस जो हो गए, जो बचे हुए हैं, वो हो गए विलय। जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक हो गए, बाकी जो भी बच गए वो विलय हो गए। सॉरी, विलय। हाँ, अब हम चौथा उदाहरण लिखेंगे। लिख लिया सभी ने तीसरे उदाहरण तक? यस सर, सर, जो भी नहीं लिख पाए हैं आप लोग बोल सकते हैं ताकि हम रुक जाएं। तो चौथा उदाहरण लिखेंगे हम लोग, टेक्सचर आयोडीन। टेक्सचर आयोडीन में क्या क्या उपस्थित रहता है? आयोडीन आयोडीन, और अल्कोहल। Alcohol. दीनदयाल कॉलेज फर्स्ट बेंच, कॉपी में लिखो, लिखो टेक्सचर आयोडीन। और ये किससे बना होता है? आयोडीन प्लस Alcohol. अल्कोहल। इसमें आयोडीन क्या है? इसमें आयोडीन अल्कोहल में घुला रहता है, और तो अल्कोहल अधिक मात्रा में उपस्थित है, इसीलिए ये विलायक है, ठीक है। Yes, sir. और आयोडीन विलेय है। सर हाँ, बताओ। ये टिंचर आयोडीन क्या होता है? ये हम लोग अगले क्लास में बताएंगे। ये हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे टेक्सचर आयोडीन क्या होता है, ठीक है। कल हम याद से बताएंगे। अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं तो उसको देखते हैं पहले। जी सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, विलयन के गुण। ये सभी ने लिख लिया है ना? Yes, sir. ये गुण पहला लिखो, विलयन एक समांगी मिश्रण है। हो गया सर। दूसरा लिखो, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। सभी ने लिख लिया अपनी अपनी कॉपी में ये Yes, दोनों? सर हो गया सर। अब तीसरा लिखो, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक है। Yes, sir. हो गया सर। सर, ओके, ठीक है, हम 4th कल लिखेंगे। बाय तो सर। थैंक यू सर। सभी बुक्स पढ़ के आना, ठीक है। चैप्टर ठीक 2 है। यस सर। फर्स्ट Thank you, sir. 3 पेज पढ़ के आना, और हम पूछेंगे उसमें से क्लास में। ओके सर। बाय सर। बाय।